Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज हमारा 5th लेक्चर है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंसेप्ट को। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसके ज़रिए से हम GNP के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसके साथ साथ फाइनली हम ये भी देखेंगे कि क्या रेमिटेंसेस भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं या नहीं। सो लेट्स मूव अहेड, और पहले हम यहाँ से अपनी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, और ये सब के सब जो है वो नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड है। और यहाँ पे ये है GDP, मार्केट प्राइस, जो हमने डिस्कस पहले ही किया हुआ है। अब बात यह है कि ये GDP के कॉन्सेप्ट को हम इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे जाके आप ये सब देखेंगे। तो या फिर हम ये कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो हम कैसे करेंगे तो वो समझने की बात है। इसके लिए हमने एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट, ताकि हम ये कर पाएँ। GDP से हम ये बाकी 7 एडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डेवलप कर पाएँ। तो इसके लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिनके लिए मैंने लिखा है 3 कन्वर्टर्स। कन्वर्टर्स मैंने इसलिए लफ्ज़ लिखा क्योंकि इनके ज़रिए से हम एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट है हमारे: डेप्रिसिएशन, दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज हम स्टडी करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में नॉर्मल रेजिडेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुए हैं, ये उनके साथ रिलेटेड है, इसलिए आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो कॉन्सेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसलिए मैंने पहले लिखा था 3 कन्वर्टर्स, तो ये बात भी आपके जहन में रहेगी। तो ओके, लेट्स मूव अहेड। तो फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए हमने फैक्टर इनकम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो हम जानते हैं एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि लेबर चाहिए होता है, या फिर बिल्डिंग चाहिए होती है, या फिर पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, या फिर एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन चाहिए होते हैं जो ये काम करेंगे, तो जो ये काम मैनेज करेंगे, तो ये सब चाहिए होते हैं। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे कि लेबर को वेजेस मिलेंगी, या फिर बिल्डिंग के लिए जो बंदा बिल्डिंग प्रोवाइड करेगा, लैंडलॉर्ड जो होगा उसको रेंट मिलेगा। इसी तरह जो पैसा प्रोवाइड करेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इनको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो चलिए ये बात समझ आ गई। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में जो लोग काम करते हैं, जो GDP के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको फैक्टर इनकम मिलती है एक्चुअली, वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, जिनको इंडिया में 1 ईयर प्लस हो गया होगा, और दूसरा नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया में हैं, जो इंडिया में अभी काम कर रहे हैं लेकिन उनको 1 साल से कम अरसा हुआ है यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर हम नहीं स्पेंड करेंगे। तो दैट मीन्स कि GDP जो यहाँ पे बनता है वो रेजिडेंट्स की तरफ से बनता है, रेजिडेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और नॉन रेजिडेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये फैक्टर इनकम GDP से एक तो रेजिडेंट्स को मिलती है, दूसरा नॉन रेजिडेंट्स को मिलती है। ठीक है, क्योंकि टोटल GDP जो है वो इन 2 के दरमियान हम बांटते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो GDP की डेफिनेशन हमने डिस्कस की हुई है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हो एक कंट्री में 1 साल के दौरान, उसका मार्केट प्राइस, उसी को हम GDP कहते हैं। तो GDP जो है ये 2 तरीके के लोगों के ज़रिए से कंट्रीब्यूट होता है, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। अब इसमें हमने समझने की जो फर्दर समझना है वो कौन सी चीज़ है, वो ये चीज़ है कि अगर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कौन से हैं? नॉन रेजिडेंट्स। ये कौन नॉन रेजिडेंट? जनरली बाहर से आए हुए लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ फिर कि अगर बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर इंडिया के लोग भी बाहर काम कर रहे होंगे।
तो उनकी इनकम के साथ क्या होगा, फैक्टर इनकम को क्या होगा, यहाँ तो इनको हम फैक्टर इनकम जो इनको मिल गई, तो उन वो भी तो लोग होंगे जो इंडिया के बाहर काम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। देखिए, एक तो है नॉन रेजिडेंट्स, ये इंडिया में काम कर रहे हैं, बाहर से आए हैं। दूसरा है रेजिडेंट्स अब्रॉड, यानी कि हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इनको यहाँ पे 1 साल से कम अरसा हुआ है नॉन रेजिडेंट्स को, और उनको वहाँ पे बाकी कंट्रीज में 1 साल से कम अरसा हुआ है। उनको भी पैसा, इनको भी पैसा मिल रहा है, उनको भी पैसा मिल रहा है। अब देखिए, बात यह है कि अगर आपने जीएनपी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने ये देखना होगा कि जो जीडीपी इंडिया में बनता है, ठीक है, ओके, उसमें से माइनस कीजिए आप जो आप फैक्टर इनकम इनको दे रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स को जो आप फैक्टर इनकम जो आप दे रहे हैं नॉन रेजिडेंट्स को, इसको माइनस कीजिए, कम कीजिए, और उस पे जो है आप फैक्टर इनकम उन लोगों की जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्लस कीजिए। दैट मीन्स आप जीडीपी, ओके, इसको प्लस कीजिए किसके साथ, फैक्टर इनकम जो रेजिडेंट्स अब्रॉड है, और माइनस कीजिए फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में है, ठीक है। तो यहां पे जो कंसेप्ट सामने आ जाएगा उसको हम कहते हैं जीएनपी, ओके, वी कॉल दैट जीएनपी। यानी कि जीडीपी को प्लस क्या किया आपने, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेजिडेंट्स अब्रॉड, और माइनस क्या किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। तो इस सारे से फिर क्या निकलता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आ जाता है। अब यानी कि ये जीडीपी को हमने कन्वर्ट किया जीएनपी में, कैसे कन्वर्ट किया, ये प्लस करके और ये माइनस करके। अब ये जो दो है, यानी कि फैक्टर इनकम रेजिडेंट्स अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया, इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का अब मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि फैक्टर इनकम, ओके, जो इंडियंस को बाहर मिलती है जो अब्रॉड काम कर रहे हैं, रेजिडेंट्स अब्रॉड, माइनस जो फैक्टर इनकम मिल रही है जो रेजिडेंट्स इन इंडिया है, नॉन रेजिडेंट्स जो बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं उनको फॉर एग्जांपल $200 मिल रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनको $150 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम तस्वीर करेंगे कि जो इंडियंस है वो उस पैसे को इंडिया भेजेंगे, और जो नॉन रेजिडेंट्स है वो अपने अपने कंट्रीज़ में इस पैसे को भेजेंगे, तो दैट मीन्स कि इंडिया के पास जो टोटल नेट अमाउंट आएगा वो होगा, वो $50 होगा, इट विल बी $50। तो उसी को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम रेजिडेंट्स अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। अब ये जो पैसा है ना, ये समझते हैं हम, तस्वीर करते हैं कि इंडिया में आ गया, इसलिए इसको हम इनफ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब है अगर एक कंट्री है उसमें बाहर से पैसा आ जाएगा तो उसको हम इनफ्लो कहते हैं, वी कॉल दैट इनफ्लो, ओके। अब अगर एक कंट्री से पैसा बाहर चला जाता है तो उसको हम आउटफ्लो कहेंगे, ठीक है। तो हम ये तस्वीर करते हैं कि जो इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा इंडिया में भेजेंगे, और जो यहाँ पे बाहर के लोग काम कर रहे हैं वो अपना पैसा बाहर भेजेंगे, अपने अपनी कंट्रीज में भेजेंगे। तो इसलिए ये इनफ्लो बनता है, ये आउटफ्लो हमारे लिए बनता है। ये चीज़ भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फर्दर जो चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है वो ये है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी। वो तो हमने बात समझी। तो दैट मीन्स कि डोमेस्टिक चेंज हो रहा है नेशनल में, बाकी तो सेम है ना, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, बस चेंज हो गया ये डी जो है ये कन्वर्ट हो गया इनटू एन। ग्रॉस जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू डोमेस्टिक जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू नेशनल। तो डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया नेशनल, तो हम कहेंगे डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, यानी कि अगर आप करेंगे डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल, ठीक है।
ये नेशनल है। तो दैट मीन्स के अगर आप डोमेस्टिक यहाँ पे लिखेंगे, डोमेस्टिक ओके इज इक्वल टू नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको इस साइड में लिया इक्वेशन में, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी, अगर होगा अगर जीडीपी है, जीडीपी माइनस नेट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये जीएनपी बनेगा, जीएनपी बनेगा। इसी तरह अगर हम करेंगे जीएनपी ओके माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये जीडीपी बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके कुछ एलिमेंट्स है, कुछ बेसिक जो इसकी कैटेगरीज हैं वो कौन सी है। नंबर 1 है कैटेगरी इसकी कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज़। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ सेक्शंस में तो कैसे करेंगे, एक है कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज़, दूसरा हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट्स अब्रॉड। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यहाँ पे समझ आया जाएगा, जो सैलरीज इंडिया के लोगों को मिलती है या यहाँ लोगों को मिलती है जो बाहर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सैलरीज मिलती है, वेजेस मिलती है, वो सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे, कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह जो इंटरेस्ट मिल रहा है रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो हम करेंगे इंक्लूड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और लास्ट फाइनल हम करेंगे जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स होंगे एक फर्म में, तो उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड, तो वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज़, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो इसमें इसको हम डिवाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे। अब रेमिटेंसेस को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब ये सवाल पैदा हो जाएगा कि ये रेमिटेंसेस क्या है, तो इसको हम आसान बनाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं। अब इसमें वो लोग भी हैं जिनको 1 साल से ज़्यादा हुआ है, मोर देन 1 ईयर इनको हुआ है, तो वो अब वहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स नहीं रहे हैं, वो अब वहाँ के ही रेजिडेंट्स बन गए हैं। कोई बंदा गल्फ़ में काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको, तो वो वहाँ का ही रेजिडेंट है। अब वो क्या करता है कि वो कभी कभार पैसे घर भेजता है, ठीक है, ये फैक्टर वो वहाँ की अर्निंग है, तो इसको हम जो है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम रेजिडेंट्स अब्रॉड में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अब वो हमारे रेजिडेंट्स नहीं है, वो वहाँ के ही रेजिडेंट्स हैं। तो इस पैसे को हम रेमिटेंसेस कहते हैं। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में, 1 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है, वो जो पैसे घर भेजते हैं, घर वालों को भेजते हैं, फ्रेंड्स को भेजते हैं, रिलेटिव्स को भेजते हैं, तो उन पैसों को हम रेमिटेंसेस कहते हैं। अब क्या रेमिटेंसेस को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, तो इसका जवाब है नो, दे आर नॉट इंक्लूडेड। उनको हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट हम किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट हम इसे कहते हैं जो हमें मिलेगा लेकिन उसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है विडोज़ जो होती हैं, ठीक है, विडोज़ जो होते हैं या सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे उनको फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 5000 रुपीज़ उनको मिल गए, ऐसे ही मिल गए, उनको विडोज़ को या सीनियर सिटीजन्स को ऐसे ही मिल गए, उनको इसके लिए काम नहीं करना पड़ा। जो पैसा ऐसा होता है उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, उसको हम फैक्टर इनकम नहीं कहेंगे। फैक्टर इनकम वो पैसा है जो आप कमाते हैं, लेकिन ये लोग कमाते नहीं है, लेकिन स्टेट की पॉलिसी है कि इनकी हेल्प की जाए, तो इनको ये पैसा मिलता है उस वजह से, तो इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, इसको हम फैक्टर इनकम नहीं कहते हैं। और दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो रेमिटेंसेज आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। जीडीपी, जीएनपी या जो 8 कॉन्सेप्ट्स की हमने यहाँ पे बात की, उनमें हम जो है रेमिटेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, उन पैसों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो बाकी कंट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं, जो वो अपने घर भेजते हैं अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने घर वालों को या किसी फ्रेंड वगैरह को, तो वो सब हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा कि
ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है और जीएनपी का कॉन्सेप्ट किस तरह इससे वजूद में आ जाता है और रेमिटेंसेस के बारे में जो है हमने क्या याद रखना है कि वेदर इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स. थैंक यू वेरी मच.